शेयर बाजार में आखिर हो क्या रहा है? पिछले 3-4 दिनों में बाजार में जो उतार चढ़ाव पैदा हुआ है उसने तमाम इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल पैदा कर दिया है कि हाल के वक्त में तक जिस तरह शेयर बाजार में लोग अंधाधुंध पैसा बना रहे थे, वहां क्या बड़ी गिरावट की आंधी आने वाली है। सवाल इस बात का भी उठ रहा है कि जब लोकसभा चुनावों में इस बात की उम्मीद बार बार जताई जा रही थी कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए तीसरे टर्म में वापसी करने वाला है, तो आखिर बीते कुछ दिनों में बाजार लड़खड़ा क्यों चल रहा है और इस पूरे चक्कर में विक्स का क्या चक्कर है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स के माथे पर पसीना ला दिया है। तो इस रिपोर्ट में इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मंगलवार को बाजार के हाल के बारे में बताते हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण के मतदान के दिन शेयर बाजार गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 383 अंक गिरकर 73,511 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 141 अंक गिरा और 22,301 पर पहुंच गया। निफ्टी तो 50 DMA के नीचे चला गया। सबसे बड़ी बात जो कि इन्वेस्टर्स पर भारी पड़ी है वो ये है कि महज 3 दिनों के भीतर ही इन्वेस्टर्स के 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। भारतीय बाजार बीते कुछ दिनों में बेहद वोलेटाइल नजर आए हैं। ट्रेडर्स के मन में आशंकाएं हैं कि FII बाजार में बिकवाली में जुटे हुए हैं और एक चीज जो इन्वेस्टर्स को बुरी तरह से डरा रही है वो है इंडिया विक्स। ये लगातार 9 ट्रेडिंग सेशन से ऊपर बढ़ रहा है और 66% उछलकर 52 वीक के हाई पर पहुंच गया है। माना यह भी जा रहा है कि शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव का ये दौर लोकसभा चुनावों के 4 जून को नतीजे आने तक जारी रह सकता है। यहां हम आपको उन 3 फैक्टरों के बारे में बता रहे हैं जिनके चलते शेयर बाजार में ये तेज उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। पहला है चुनावों से पहले बाजार में आशंकाओं का हावी होना। बीते 2 चरणों के मतदान में वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। आज भी दोपहर 1 बजे तक 40% के करीब वोटर टर्नआउट दिखाई दिया है। माना जा रहा है कि बाजार जो कि पहले ही बीजेपी की जीत को लेकर सुनिश्चित था और इसे बाजार की तेजी में फैक्टर इन कर चुका था, अब थोड़ा नर्वस है। उसे इसमें अनिश्चितता बढ़ती दिख रही है और शायद इसी वजह से लोग चुनाव के नतीजे आने तक बाजार से दूर रहना चाहते हैं। बाजार की दूसरी बड़ी फिक्र है वैल्यूएशन को लेकर। सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर हैं और एक बड़े तबके को लग रहा है कि बाजार बेहद ऊंची वैल्यूएशन पर पहुंच चुके हैं और आने वाले वक्त में बाजार में तेज गिरावट भी आ सकती है। मंगलवार को निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 1.89% यानी लगभग 2% गिरा है, जबकि निफ्टी मिड कैप 100 करीब 2% गिर गया। बाजार में पैदा उतार चढ़ाव के पीछे तीसरा बड़ा फैक्टर है FII की बिकवाली। मई के 3 ट्रेडिंग सेशंस में ही विदेशी इन्वेस्टर्स बाजार में 5,525 करोड़ रुपए के शेयरों की बिकवाली कर चुके हैं और अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स के आकर्षक होने और इंटरेस्ट रेट कट होने में अभी और वक्त लगने से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालने में जुटे हुए हैं। जाहिर है शेयर बाजार के इस उतार चढ़ाव में खास तौर पर छोटे इन्वेस्टर सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि आगे शेयर बाजार में क्या रणनीति अपनानी चाहिए। यही वजह है कि जो लोग लंबे वक्त के लिहाज से बाजार में पैसा लगा रहे होंगे उनके लिए शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव में कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मतदान के 4 चरण बाकी हैं और क्या इन दौरान बाजार में और उतार चढ़ाव दिखाई देगा। यह खबर हमने आपकी जानकारी के लिए पेश की थी। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना न भूलें। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।